जय हिंद। नमस्कार साथियों, समान एमएसपी केस 15,500 लाइव अपडेट है। सुनवाई से पहले जज साहब का जवाब क्या होगा? जेसीओ जवान के कार और लिक्विड कोटा नियम में बदलाव, ऑफिसर से इनकम टैक्स के दायरे में है, जेसीओ जवान नहीं। पेंशन मंत्रालय का लेटर देखें, क्या कहा गया है उसमें, पूरा समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज 13/5/2024 को इक्वल एमएसपी केस की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है, जो कि पिछले सुनवाई में इस केस को 2/5/2024 के लिए रीनोटिफाई कर दिया था और जिसमें फोरम थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी कामेश्वर राव और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश भटनागर जी। तो आज भी इस केस में बहस हो सकती है, जबकि दोनों पक्षों के एडवोकेट वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। कोई फैसले की संभावना आज नहीं है। जज साहब यदि बहस सुन लेते हैं तो अगली एक और तारीख आपको मिल सकती है दोस्तों। यो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केस की नए सिरे से सुनवाई चल रही है, जो कि इतनी जल्दी उस पर फैसला आना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी से इसकी सुनवाई हो और इसका शीघ्र से शीघ्र पूर्व सैनिकों को इसका फैसला उनके हक में मिले दोस्तों। तो जैसे ही इसमें कुछ सूचना हमें मिलती है दोपहर के बाद आप तक जरूर पहुंचा दी जाएगी। अगली अपडेट है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 2/5/2024 को ऑफिस मेमोरेंडम में निकाला गया। सब्जेक्ट आपके सामने है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ओवर एंड अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹5 लाख डिडक्टेड टुवर्ड्स जीपीएफ। यानी कि ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये निकाला है दोस्तों। और इसमें जो इन्होंने लिमिट बताई है कि वेयर द अमाउंट ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन towards GPF in the year 2022-23 in respect of the government servant exceeds 5 lakh, the interest on the excess subscription may be paid subject to applicable for income tax। यानी कि 5 लाख से अधिक आपका जीपीएफ अमाउंट जमा होता है, उसमें इंटरेस्ट और आपका इनकम टैक्स के दायरे में भी वो आ जाएगा दोस्तों। जैसा कि पहले जीपीएफ में हम कितना भी पैसा रख लें उस पर आपका इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन अब इसको इनकम टैक्स के दायरे में लाया गया है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, जेसीओ जवान इस टैक्स के अंतर्गत नहीं आएंगे क्योंकि उनका एक्सीड 5 लाख से ऊपर जीपीएफ में होता नहीं है दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्ली ऑफिसर्स कैटेगरी इस इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं अगली अपडेट में। अगली अपडेट बहुत ही पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी देने वाली है। सेना की सीएसडी कैंटीन से खरीदारी और कोटा लेने वालों के लिए अच्छी खबर। पूर्व सैनिक और सैनिक आश्रितों के लिए नए नियम फायदेमंद है। क्या नए नियम है? एक तो आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो उसमें आपको 5 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। और उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये बताई गई है दोस्तों कि भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के आश्रितों के लिए अच्छी खबर है। खास खबर यह है कि खबर उन लोगों के लिए अच्छी है जो सेना की सीएसडी कैंटीन में जाकर खरीदारी करते हैं, या वह भूतपूर्व सैनिक जो सीएसडी कैंटीन में अपना लिकर का कोटा लेने जाते हैं। ये लोग अब किसी भी कैंटीन में जाकर अपना सामान और लिकर कोटा ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। सामान और लिकर दोनों का एक साथ 2 महीने का कोटा आप ले सकते हैं। कैंटीन कार धारकों के लिए AFD1 श्रेणी के सामान खरीदने के लिए अब वेबसाइट दे दी गई है दोस्तों। ये वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन पोर्टल में आप जाएंगे, ये लॉन्च हो चुकी है। इसके अंदर लॉगिन करके आप इस श्रेणी के सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप मंगाते हैं, ऐसे इसके माध्यम से आप घर बैठे सामान मंगा सकें। इसमें जो सामान आएगा इस श्रेणी में वाहन, टीवी, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन आदि आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे आप इसको मंगा सकते हैं दोस्तों। अब इसमें यह भी बताया सेना मुख्यालय की ओर से सीएसडी कैंटीन से सामान खरीदने के लिए नियम जारी किए गए हैं। इसके तहत अब भूतपूर्व सैनिक या सैन्य आश्रितों को अपनी यूनिट कैंटीन या नजदीक में आवंटित कैंटीन में भी सामान खरीदने की बाध्यता नहीं होगी। यानी कि पहले कैंटीन आपको दे दी जाती थी कि एक्स सर्विसमैन इस कैंटीन से ही सामान लेंगे, इससे नहीं लेंगे, या जो सर्विंग पर्सन है वो अपनी कैंटीन से लेंगे, दूसरे से नहीं लेंगे। तो अभी ये बाध्यता हट गई दोस्तों। तो आप किसी भी कैंटीन में जाके आप अपना लिक्विड कोटा और ग्रोसरी ले सकें। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।